सितंबर 2016 उरी सेक्टर में हुआ हमला सिर्फ एक आतंकी वारदात नहीं था, बल्कि ये भारत की सुरक्षा और रणनीतिक सोच को खुली चुनौती थी। सुबह की उस खामोशी को गोलियों और धमाकों ने चीर दिया और कुछ ही मिनटों में हालात ऐसे बन गए कि पूरा देश गुस्से और सवालों से भर गया। दिल्ली में तुरंत हाई लेवल मीटिंग्स शुरू हो गईं। सेना के वरिष्ठ अधिकारी, खुफिया एजेंसियां और सरकार सभी इस बात पर विचार कर रहे थे कि अब आगे क्या किया जाए। क्या फिर से सिर्फ निंदा और चेतावनी दी जाएगी या इस बार कुछ ऐसा होगा जो इतिहास बदल दे? इसी बीच एक खतरनाक लेकिन साहसी विकल्प सामने आया, सीमा पार जाकर जवाब देना। ये कोई सामान्य सैन्य कार्यवाही नहीं थी, बल्कि एक ऐसा कदम था जो पूरे क्षेत्र को युद्ध की कगार पर ले आ सकता था। खुफिया रिपोर्ट्स लगातार आ रही थीं। दुश्मन के लॉन्च पैड्स, उनकी गतिविधियां, उनकी लोकेशन, हर छोटी से छोटी जानकारी को इकट्ठा किया जा रहा था। सैटेलाइट इमेजेस और ग्राउंड इंटेलिजेंस के जरिए एक सटीक तस्वीर तैयार की जा रही थी। योजना स्पष्ट थी, एक सीमित लेकिन सटीक हमला, लेकिन असली चुनौती यही थी, सीमा पार जाना, हमला करना और बिना किसी नुकसान के वापस लौटना। इसके लिए चुने गए भारतीय सेना के सबसे प्रशिक्षित कमांडोज, वो सैनिक जो अंधेरे में भी देख सकते थे, जो बिना आवाज किए हमला कर सकते थे और जो दुश्मन के इलाके में जाकर भी खुद को अदृश्य बना सकते थे। ट्रेनिंग शुरू हुई, तेज, कठोर और पूरी तरह मिशन फोकस्ड। हर परिस्थिति का अभ्यास किया गया, हर संभवित खतरे के लिए तैयारी की गई। उन्हें पता था कि ये मिशन सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं है, ये देश की प्रतिष्ठा का सवाल है। दिन बीतते गए और ऑपरेशन की रात करीब आती गई। तनाव बढ़ता जा रहा था और फिर वो रात आई। अंधेरे की चादर के नीचे भारतीय कमांडोज ने चुपचाप एलओसी पार की। ये वो पल था जहां से वापसी का रास्ता सिर्फ सफलता से होकर गुजरता था। दुश्मन का इलाका सामने था, घने जंगल, ऊबड़-खाबड़ जमीन और हर जगह छिपा खतरा। कमांडोज धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, हर कदम सोच समझ कर रखा जा रहा था। उनके पास सीमित समय था, उन्हें अपने टारगेट तक पहुंचना था, हमला करना था और वापस लौटना था। जैसे ही वो अपने लक्ष्य के करीब पहुंचे, हर चीज और ज्यादा तनावपूर्ण हो गई। सांसें धीमी, दिल की धड़कन तेज और उंगलियां ट्रिगर पर तैयार। फिर आया वो पल जब आदेश मिला, एक्शन। कुछ ही सेकंड में सन्नाटा टूट गया, तेज धमाके, गोलियों की आवाज और चारों तरफ अफरा तफरी। कमांडोज ने अपने टारगेट्स को सटीकता से निशाना बनाया। हर मूवमेंट पहले से तय था, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी, वापसी। अब दुश्मन सतर्क हो चुका था, हर दिशा से खतरा बढ़ रहा था, समय तेजी से निकल रहा था। कमांडोज ने तुरंत वापसी शुरू की, वही रास्ता, वही खतरे, लेकिन अब स्थिति और भी कठिन थी। उन्हें हर हाल में सुरक्षित लौटना था। हर कदम पर रिस्क था, हर आवाज एक खतरा बन सकती थी, लेकिन उनका लक्ष्य स्पष्ट था, मिशन पूरा करना और वापस आना। धीरे धीरे वो एलओसी के करीब पहुंचे। हर सेकंड अब भारी लग रहा था, लेकिन जैसे ही उन्होंने सीमा पार की, एक बड़ी राहत की सांस ली गई। सुबह होते ही खबर धीरे धीरे सामने आने लगी। दुनिया को पता चला कि भारत ने एक ऐसा कदम उठाया है जो पहले कभी खुले तौर पर नहीं किया गया था। यह सिर्फ एक सैन्य कार्यवाही नहीं थी, ये एक संदेश था, एक स्पष्ट संकेत कि अब भारत अपनी सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। लेकिन इसके साथ ही एक नया सवाल भी खड़ा हुआ कि क्या ये नई नीति भविष्य में और बड़े टकराव का कारण बनेगी? सीमा पर तनाव बना रहा, अंतर्राष्ट्रीय नजरें इस पूरे घटनाक्रम पर टिक गईं। हर देश ये समझने की कोशिश कर रहा था कि दक्षिण एशिया में अब आगे क्या होगा। ये ऑपरेशन भले ही कुछ घंटों का था, लेकिन इसका प्रभाव लंबे समय तक महसूस किया गया। इसने न सिर्फ रणनीति बदली, बल्कि सोच भी बदल दी। और शायद यही इस मिशन की सबसे बड़ी सफलता थी कि इसने दुनिया को ये दिखा दिया कि भारत अब सिर्फ सहन नहीं करता, जवाब भी देता है।